नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज़ादी के बाद से ही भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत ही कठिन परिस्थितियां देखी हैं, लेकिन कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ा। और इसी का परिणाम यह है कि भारत आज इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि लगभग हर एक वो हथियार हम खुद बना रहे हैं जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं के पास मौजूद है। उदाहरण के लिए टैंक, रॉकेट लॉन्चर्स, बैलिस्टिक मिसाइलें, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें, एंटी सैटेलाइट मिसाइलें, यहां तक कि लड़ाकू विमान भी हम खुद बना रहे हैं। लेकिन फिर भी एक ऐसा हथियार बचा हुआ है जिसे हम नहीं बना पा रहे। बार बार भारतीय वैज्ञानिकों के प्रयास असफल होते जा रहे हैं और इसीलिए अंत में थक हार कर भारत को यह हथियार दूसरे देशों से ही लेना पड़ा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ड्रोन टेक्नोलॉजी की। दरअसल अब से ठीक 2 दशक पहले जब अमेरिका दुनिया के सबसे एडवांस ड्रोन बना रहा था और उनका इस्तेमाल अफगानिस्तान के युद्ध में कर रहा था, तो भारत ने भी इसकी इंपॉर्टेंस को समझा और इसीलिए अब से 14 साल पहले भारत ने खुद का एक ड्रोन बनाने के लिए एक ड्रोन प्रोग्राम चलाया, जिसके तहत हम रुस्तम नाम का एक ड्रोन बनाने जा रहे थे। कुछ सालों के बाद ये ड्रोन बनकर तैयार भी हो गया, लेकिन जब इसके टेस्ट किए गए तो कोई भी टेस्ट सफल होने को तैयार नहीं था। और इसीलिए रुस्तम की तमाम खामियों को दूर करने के लिए भारत एक दूसरा ड्रोन बनाने के काम में जुट गया, जिसका नाम था रुस्तम 2। ये ड्रोन भी अब से 1-1.5 साल पहले लगभग बनकर तैयार हो गया था और इसकी टेस्टिंग भी हमने शुरू कर दी थी, लेकिन अब तक इसकी भी एक भी टेस्ट सफल नहीं हो पाए हैं। लगातार ये टेस्ट के दौरान क्रैश हो रहा है और इसीलिए फिलहाल इसके टेस्ट भी रोक दिए गए हैं। लेकिन पिछले 3-4 सालों में आपने देखा है कि दुनिया के बहुत सारे छोटे छोटे देशों के पास भी एडवांस ड्रोन आ गए हैं, जैसे कि तुर्की का बेरख्तार ड्रोन, जो रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ खूब कहर भी बरसा रहा है। इसलिए भारतीय नौसेना को अर्जेंट ड्रोन की जरूरत थी और इसीलिए भारत ने अमेरिका से संपर्क किया और हमने अमेरिका के MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन को लीज पर यानी कि किराए पर ले लिया। और इस समय भारतीय नौसेना अमेरिका के इन MQ-9 ड्रोन को इस्तेमाल कर रही है और अभी अभी खबर भी आई है कि भारत और ज्यादा संख्या में इन ड्रोन को लीज पर लेने जा रहा है। इसके अलावा खबर यह भी है कि भारत 24 की संख्या में इन्हें वायुसेना और थल सेना के लिए खरीद भी सकता है। इसको लेकर भी भारत अमेरिका के बीच में बातचीत चल रही है। लेकिन इसी बीच रूस से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर निकलकर सामने आई। खबर ये कि रूस भारत को अपना एक ओरियन नाम का किलर ड्रोन देना चाहता है। जी हां, ये किलर कैटेगरी का ड्रोन है, मतलब इसका काम है दुश्मन पर बमबारी करना। और यकीन मानिए ये ड्रोन बहुत ही ज्यादा शानदार है। इसकी रेंज लगभग 1000 किलोमीटर है। ये अपने साथ करीबन 1200 किलोग्राम तक के बम या विस्फोटक लेकर जा सकता है। इसके अलावा इस ड्रोन की मैक्सिमम स्पीड लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो एक ड्रोन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा शानदार है। और सबसे बड़ी बात, ये ना सिर्फ जोरदार अटैक कर सकता है बल्कि बॉर्डर सिक्योरिटी और जासूसी भी कर सकता है, क्योंकि जो इसकी एंड्योरेंस है वो बहुत शानदार है। ये करीबन 60 किलोग्राम तक के कैमरे को हैंडल करते हुए 24 घंटे लगातार उड़ान भरकर बॉर्डर एरिया को सिक्योर कर सकता है। इसके अलावा दुश्मन की बहुत ही प्रिसाइज जासूसी भी कर सकता है। वहीं सबसे अच्छी बात इस ड्रोन की यह है कि इसकी डिटेक्शन बहुत ही मुश्किल है, मतलब कि इसे पकड़ पाना हद से ज्यादा मुश्किल माना जाता है, क्योंकि एक तो इसका साइज बहुत छोटा है, मात्र 8 मीटर की इसकी लेंथ है और 16 मीटर की इसकी चौड़ाई है। वहीं इसकी जो ओवरऑल बॉडी है या विंग के जो साइज है ना, वो बहुत ही ज्यादा पतले हैं, नैरो बॉडी शेप के साथ ये आता है। इसीलिए जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। इसके ऊपर से मजेदार बात यह है कि इसकी सर्विस सीलिंग बहुत हाई है। सर्विस सीलिंग मतलब कि एक जो ड्रोन होता है वो कितनी ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी सर्विस सीलिंग है करीबन 24,600 फीट, यानी कि ये बहुत ही ऊंची उड़ान भर सकता है, जिसकी वजह से इसे पकड़ पाना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। इसे कोई अल्ट्रा एडवांस रडार ही पकड़ सकता है, नॉर्मल प्रकार के रडार तो इसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए बताया जा रहा है कि ये भारत के लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। लेकिन इतनी सारी अच्छी बातें हैं, कुछ खराबी भी तो होगी। तो खराबी है, इसकी सबसे बड़ी खराबी यह है कि जो भी मैंने खासियतें बताई हैं वो ऑन पेपर हैं। जी हां, कहने को तो रूस ने ऐलान ये किया है कि 40 की संख्या में ये उसने अपनी सेना में शामिल कर लिया है, लेकिन आप खुद सोचिए कि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है और इसमें यूक्रेन की सेना के पास तुर्की द्वारा दिया गया TB2 बेरख्तार ड्रोन मौजूद है, जो रूसी सेना के ऊपर कहर बनकर टूट रहा है। इसके जवाब में रूस क्या कर रहा है? तो रूस यूक्रेन के इन ड्रोन हमलों का जवाब देने के लिए
ईरान से ड्रोन ले रहा है। जी हाँ, ये ईरान से ड्रोन लेते हैं और फिर उससे हमला करते हैं यूक्रेन पर। क्यों? क्योंकि इनके पास खुद के ड्रोन मौजूद ही नहीं है। इसीलिए ये सबसे बड़ा कंसर्न है ओरियन के बारे में कि जो भी खासियतें हैं ये ऑन पेपर है, ग्राउंड पर कुछ भी नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो ये खबर निकलकर सामने आई है कि रूस भारत को ओरियन ऑफर करेगा, तो भले ही रूस ऑफर कर दे लेकिन बहुत कम चांस है कि भारत इसे लेगा, क्योंकि भारतीय सेनाएं अक्सर देखा यह गया है कि हमेशा ट्राइन और टेस्टेड हथियार के साथ जाती है जो युद्ध के मैदान में अपने आप को साबित कर चुका हो। और MQ-9 वही ड्रोन है और इसीलिए भारत उसे और ज्यादा लीज पर ले रहा है। और फिलहाल भारत अमेरिकी ड्रोन को किराए पर चलाएगा और इतना अपना खुद का जो ड्रोन प्रोग्राम है उसे और फास्ट करके जल्दी ही अपना खुद का ड्रोन बनाएगा। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।